नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए श्रेष्ठा एग्जाम पेपर 2024 क्लास 9th के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 25 प्रश्न को देखेंगे, साथ ही जीके के 25 प्रश्नों को देखेंगे। यानी टोटल 50 प्रश्न आज की क्लास में होने वाला है। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जो स्टूडेंट एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि श्रेष्ठा और एनएमएस का सिलेबस सेम है। सामाजिक विज्ञान और साइंस के क्वेश्चन सेम होते हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को देखें। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है चीन, भारत, अमेरिका, कनाडा। अगर आप उत्तर जानते हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। सबसे ज़्यादा टीन जो है चीन में उत्पादित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन में दिया है लीला सेठ, अन्ना चांडी, मेरी जोसफ, फातिमा एम बीबी। तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा फातिमा एम बीबी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एग्जाम में भी आपको इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें कि किस तरह से आपको उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए, दो कथन दिए गए हैं और उसके आधार पे प्रश्न पूछा गया। तो कथन में क्या है कि पहला कथन है वन नवीकरणीय संसाधन है। तो आप जानते हैं ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ये बात भी सही है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ दोनों कथन सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? यानी 80% क्षेत्र में वन है। मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात में? तो इसका सही उत्तर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, इस तरह से मिलाने के लिए दिया है और उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पहले मिला लेते हैं। अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। उसी तरह से सेब में क्या होता है? तो मैलिक अम्ल होता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मिला लेते हैं, फिर उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि उसका उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो चलिए इसको मिला लेते हैं और देखते हैं इसका उत्तर कौन सा आता है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रह्म समाज का कहाँ होगा? कलकत्ता में। उसके बाद देखिए, मानव धर्म सभा ये कहाँ पे हुआ था? सूरत में। उसी तरह से आर्य समाज बम्बई में, और ये हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी अडियार। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1909 ईस्वी में। फिर से यहाँ मिलाने के लिए है और इसके आधार पर हमें नहीं, इसको सही क्रम में लगाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं, इसको हम सही क्रम में लगाते हैं। तो चलिए इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले क्या हुआ था? चोरी चौरा कांड, ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन उसी के बाद हुआ था। फिर बारडोली प्रस्ताव। तो ये पहला वाला ऑप्शन ही सही है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो काफी सरल सा क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूटों ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या इंदिरा गांधी? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा I.K. गुजराल।
देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदन की अगर बैठक बुलाएंगे तो इसका अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। भारत के किस प्रधानमंत्री को सूचना क्रांति का अग्रदूत कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है राजीव गांधी। भारतीय आयोजन के जनक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा एम विश्वेश्वरैया। भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुरस्कार की बात हो रही है तो भारत रत्न है। भारत में भारत रत्न। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कब तैयार किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1859 ईस्वी में। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कब तैयार किया गया था? तो इसका उत्तर में हमें कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही उत्तर आपको क्या लगता है। ठीक है, इसका उत्तर हमें लगता है गलत है, आप लोग सही करके बता सकते हैं अगर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए सही। 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सूची मिलान करना है, फिर उसके बाद हमें उत्तर देना है। तो देखिए कोटा ये राजस्थान में है, उसके बाद देखिए तारापुर ये महाराष्ट्र में है, उसके बाद जो है ये काकरापार ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है, और नरोरा ये उत्तर प्रदेश में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो यह है थोरियम। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापानी भाषा से। फिर यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें उत्तर डिसाइड करना है। तो पहला कथन में भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्तर पर मापा जाता है, और भूकंप का मैग्नीट्यूड विद्युत वियुक्त ऊर्जा की माप है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों कथन सही है। चलिए अब जीके के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा गर्म धारा है? तो ये हो जाएगा ब्राजील धारा, एक गर्म धारा है। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने। फिर से यहाँ सूची को मिलाना है, फिर उसके आधार पर उत्तर देना है। तो चलिए मिला लेते हैं। एल्युमिनियम बॉक्साइड, ठीक है, कॉपर क्यूप्राइट, ये हो गया जिंक केलामाइन, और आयरन हेमेटाइट। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। शहद का प्रमुख घटक है, क्या हो जाएगा? फैक्ट्रोज, फैक्टोज। फिर से यहाँ 2 कथन है, इसके आधार पर हमें उत्तर देखना है। तो यहाँ पर देखिए मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन तो हमें लग रहा है गलत है, दूसरा वाला सही है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर से मिलाना है और इसके आधार पर उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम, तो इसका क्या हो जाएगा? आतिशबाजी में काम आता है। इसके बाद यूरेनियम परमाणु बम में काम आता है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में काम आता है। जिंक गैल्वेनीकरण में काम आता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। वे वेल वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी को। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2008 ईस्वी में। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? अमेरिका में। पहली बार कार्बन टैक्स लगाने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी में। किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? भारत ने।
प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? कीमतें। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा भाला फेंक। ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पेले। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो ये होता है सीपीयू को बोलते हैं। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? रांची में। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पारादीप। फिर से यहाँ मिलाने के लिए इसके आधार पर उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए, रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला में हो जाएगा। उसके बाद व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु, और उसके बाद ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये है वाराणसी, और इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेरंगपुर, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। और आज का अंतिम प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 ईस्वी में। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय।